हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग ही भाई बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है प्रबोध पांडे और मैं आप लोगों के लिए ले आया हूँ टर्शरी एंड क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ का पार्ट 2। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे का कंटेंट। मैंने आपको पिछले लेक्चर में एक ओवरव्यू दे दिया था, थोड़ा बहुत मैंने आपको बता दिया था, राइट। तो अब आज इस चैप्टर को हम लोग पूरा ख़त्म करने वाले हैं। ज़्यादा खींचेंगे नहीं यार, है ना, क्योंकि इसके बाद मैं कोशिश करूँगा कि आपके जितने भी चैप्टर्स आएँ सारे वन शॉट में ही आए। ठीक है, तो चलो यार शुरू करते बिना किसी देरी के। तो चलो अब हम लोगों को पढ़ना है यार रिटेल ट्रेडिंग क्या होती है। रिटेल ट्रेडिंग RT ही लिख दे रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में, अब्रिविएशन है, आप लोग समझ जाना। तो रिटेल ट्रेडिंग ना एक यार बिजनेस एक्टिविटी होती है जो किससे कंसर्न होती है, वो बेसिकली डायरेक्ट सेलिंग से कंसर्न होती है। और क्या सेल करते हैं इसमें, डायरेक्टली सेल कर देते हैं गुड। ठीक है, डायरेक्ट सेलिंग ऑफ गुड्स। बट इसके भी यार अब दो टाइप्स आते हैं। और दो टाइप्स क्या आते हैं, देखो, पहला टाइप होता है फिक्स्ड स्टोर रिटेल मार्केटिंग या फिर ट्रेडिंग आप कह लो, फिक्स्ड स्टोर रिटेल ट्रेडिंग। तो इसमें क्या होता है कि जो मोस्ट ऑफ द ट्रेडिंग होती है ना, या फिर जो ज़्यादातर ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ होती हैं वो एक फिक्स्ड इस्टेब्लिशमेंट में करी जाती है, एक फिक्स स्टोर में करी जाती है। ठीक है, तो इन्हीं स्टोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, इन्हीं स्टोर्स को ही हम लोग रिटेल स्टोर्स कहते हैं। बट इसको अगर हमें कैटेगराइज करना है तो फिर हम इसको करेंगे फिक्स्ड स्टोर रिटेल ट्रेडिंग। नाम में ये स्टोर लिखा है यार, तो फिर आप समझ जाना कि एक स्टोर में करी जाती है ट्रेडिंग। ठीक है, और सेकंड आती है हमारी नॉन स्टोर रिटेल ट्रेडिंग। नॉन स्टोर रिटेल ट्रेडिंग, अब इसमें क्या होता है कि मैं अपनी जो ट्रेडिंग है ना वो किसके थ्रू करवा देता हूँ, पेडलर्स के थ्रू करवा देता हूँ, हैंड कार्ड्स के थ्रू करवा देता हूँ, ट्रक्स के थ्रू करवा देता हूँ, डोर टू डोर के उससे करवा देता हूँ, है ना, वेंडिंग मशीन हो गई। तो इसमें ऐसे होता है कि ये किसी स्टोर में टेक प्लेस नहीं कर रही है, बल्कि मैं अलग अलग लोगों में बांट दे रहा हूँ। ठीक है, और फिर उससे जितना भी प्रॉफिट आ रहा है वो फिर यार बढ़ जाता है, जैसा भी होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंटर है आपका CVT के लिए कि कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स क्या होते हैं। ये आता है यार CVT में, है ना, मेरे में भी आया था, तो अच्छे से करना, बॉक्सेस बहुत अच्छे से करके जाना। कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स, तो अब हमें पढ़ना है कि यार कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स क्या होते हैं। तो कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स जो है ना, ये एक लार्ज स्केल इनोवेशन इन रिटेलिंग सेक्टर है, आप इनको बोल सकते हो कंज्यूमर कोऑपरेटिव, बस इन्हीं कहते हैं ना, छोटा सा एक पॉइंटर है। कंज्यूमर कोऑपरेटिव विद द फर्स्ट ऑफ द लार्ज स्केल इनोवेशन इन रिटेलिंग। ठीक है, सेकंड है हमारा डिपार्टमेंटल स्टोर्स। ये तो इजी है, जैसे आप लोगों ने लोकल डिपार्टमेंटल स्टोर्स देख रखे होंगे, आई एम प्रीटी श्योर। घर का सामान लेने जाओगे तो फिर एक बड़ा सा एक स्टोर खोल देंगे, है ना, उसी में ही आपके सारे नेसेसरी आइटम्स होंगे, आपका ईटरी आइटम्स होंगे, है ना, सैनिटरी आइटम्स होंगे, सारे आइटम्स होंगे उसमें। ठीक है, खाने का, डेकोरेटिव आइटम्स एंड ऑल दैट। थर्ड आता है हमारा चेन स्टोर्स। चेन स्टोर्स भी क्वाइट ईजी टू अंडरस्टैंड। चेन स्टोर्स में क्या होता है यार, एक ब्रांच, एक सेट ऑफ ब्रांच में ही काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमा गए। ठीक है, तो मैंने सोचा कि चलो यार अब एक्सपैंड करते हैं। ठीक है, तो अब एक लार्ज स्केल पे एक्सपेंशन करते हैं, तो फिर मैं अपनी चेन्स खोल देता हूँ। ठीक है, जैसे बर्गर किंग की क्या है, चेन्स है यार, मैकडोनल्ड्स की क्या है, चेन्स है, किया की क्या है, चेन्स है। ठीक है, वॉलमार्ट, ब्ला 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 ब्ला, इन सभी की चेन्स होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक आता है हमारा रिटेल ट्रेडिंग, सेकंड है हमारा होलसेल ट्रेडिंग। होलसेल ट्रेडिंग, अब देखो होलसेल ट्रेडिंग क्या होती है। ये जो है कि बल्क बिजनेस होता है। क्या होता है, बल्क बिजनेस, जो कैसे करा जाता है, विच इज़ डन थ्रू, मतलब एक नंबर ऑफ इंटरमीडियरी मर्चेंट्स के थ्रू करा जाता है। इंटरमीडियरी का मतलब यानी कि यार एक स्टेज पे कोई एक बंदा है, सेकंड स्टेज पे दूसरा बंदा है, थर्ड स्टेज पे तीसरा बंदा है, और इन सभी को मिला के मैं होलसेल की ट्रेडिंग कर रहा हूँ, होलसेल ट्रेडिंग कर रहा हूँ। तो क्या हुआ, ये इंटरमीडियरी हुए, क्योंकि यही तो मेरी सर्विस को एट द एंड फुलफिल कर रहे हैं, है ना, वरना नहीं हो पाती मेरी बल्क बिजनेस
का जो मोटिव है फुलफिल, ठीक है। इसमें जो है मर्चेंट्स आ जाते हैं जिनको इंटरमीडिएरी मर्चेंट्स कहते हैं, और तो और क्या आते हैं इसमें, सप्लाई हाउसेज आते हैं रिटेल स्टोर्स को हटा के, एक्सेप्ट रिटेल स्टोर्स। तो इसमें रिटेल स्टोर्स एक हमारा एक्सेप्शन बैठ जाता है, ये ई है यार, देखो, एक्सेप्ट रिटेल स्टोर्स, ठीक है। तो ये आपको कुछ पॉइंटर्स हैं जो ध्यान रखना है। और आगे क्या है इसमें कि जो टाइप ऑफ ट्रेडिंग होती है ना, इसमें कुछ लार्ज स्टोर्स होते हैं, चेन स्टोर्स होते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, सीधा खरीद लेते हैं किससे, मैन्युफैक्चरर से। क्यों? क्योंकि यार मुझे होलसेल ट्रेडिंग करनी है, मुझे बल्क में ट्रेड करना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने डायरेक्टली चेन खरीद ली, एक स्टोर खरीद लिया पूरा पूरा, किससे, मैन्युफैक्चरर से ही, ठीक है। तो जो ज़्यादातर के जो रिटेल स्टोर्स होते हैं वो कैसे ऑब्टेन करे जाते हैं, उन्हें ऐसे ही ऑब्टेन किया जाता है एक इंटरमीडियरी के थ्रू, ठीक है। और तो काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि जो रिटेलर्स होते हैं उनको एक एक्सटेंडेड क्रेडिट मिल जाता है किससे, होलसेलर्स से, और इस एक्सटेंड तक मिल जाता है कि वो ऑपरेट कर पाते हैं अपना अकेले ही, किसमें, होलसेल के कैपिटल में। देखो यार क्या होता है, मुझे करनी होलसेल ट्रेडिंग है ना, यानी कि मुझे करना है बल्क में बिजनेस, और इसमें एक्सेप्शन आ जाता है हमारा रिटेल स्टोर्स, ठीक है। तो यार मुझे रिटेल स्टोर्स के थ्रू नहीं करनी है अपनी बल्क बिजनेस, मुझे खरीदना है। अब फिर मैंने क्या किया, मैंने मैन्युफैक्चरर से ही उसका पूरी एक चेन खरीद ली, उसकी पूरे की पूरी एक स्टोरी खरीद ली मैंने, ठीक है। मान लो उसका एक बड़ा सा एक स्टोर था, तो मैंने कहा कि नहीं यार अब ये मुझे अपनी होलसेल ट्रेडिंग के लिए चाहिए, तो फिर चलो यार ख़रीद लेता हूँ मैं इसको। तो मैंने ख़रीद लिया, ठीक है। पर जो पैसा मिलता है ना मैन्युफैक्चरर को, जब मैं ख़रीद लेता हूँ तो वो इतना इनफ होता है यार कि वो एक अपना एक अकेले ही एक और एक दुकान खड़ी कर पाए। तो इसका सिंपल सा मतलब यही था होलसेल ट्रेडिंग का, ठीक है। आपके बोर्ड्स में आ सकता है तो अच्छे से करना, ठीक है। तो इसमें बस इतना ही था। अगला है हमारा ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट क्या है, ट्रांसपोर्ट तो देखिए यार काफ़ी इजी है। इसमें जो मेन थोड़ा सा था वो रिटेल स्टोर्स, होलसेल ट्रेडिंग यही था, ठीक है। ट्रांसपोर्ट क्या, ट्रांसपोर्ट तो इजी यार, ट्रांसपोर्ट एक ऐसी सर्विस है जिससे पीपल को जो है सामान मिलता है, और तो और जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स होते हैं उनको हम लोग कैरी कर पाते हैं फ्रॉम प्लेस ए टू बी, ठीक है। क्या कैरी करते हैं, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, राइट। तो इसमें सिंपल सा मतलब यही था कि उनको फिजिकली हम लोग कैरी करते हैं। और तो जो बेसिक एम होता है इस पूरी पूरी इंडस्ट्री का, बेसिक एम क्या है इसका, बेसिक एम है यार किसको कैटर करना है, क्या कैटर करना है, कैटर द डिमांड ऑफ मोबिलिटी। ये सारे के सारे आपको इंपॉर्टेंट टर्म्स अपने बोर्ड्स में लिख के आना है, तो फिर आपको पूरे नंबर मिलेंगे प्रीटी श्योर, ऑफ मोबिलिटी, ठीक है। यानी कि यार एक चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट करना, ये पूरी की पूरी इस इंडस्ट्री का मेन मोटिव है, ठीक है। और क्या कैरी करना मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, यानी कि जो मेरे गुड्स ऑलरेडी मैन्युफैक्चर हो चुके हैं, है ना, अब मुझे उनकी ट्रांसपोर्टेशन करवानी है। मान लो स्टोर ए टू स्टोर बी, है ना, मुझे इनको ट्रांसपोर्ट करना, तो फिर ट्रांसपोर्टेशन ही लगेगा मेरा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं यार, जो ट्रांसपोर्ट का जो सिस्टम होता है ये असिस्ट करता है आपको प्रोडक्शन में। देखो इम्पॉर्टेंट है, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। किस किस में हेल्प करता है, सबसे पहले हो गया आपका असिस्ट करता है, देखो प्रोडक्शन में असिस्ट इन प्रोडक्शन। सेकंड क्या है, प्रोडक्शन हो गया आपका, फिर एक आता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन। एंड देन आता है हमारा थर्डली क्या, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी रिकॉल, कंजम्पशन आता है। तो ये आपके तीन बहुत ही इम्पोर्टेंट आप कह लो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसके, ट्रांसपोर्टेशन के, कि वो क्या क्या करता है, प्रोडक्शन में हेल्प करता है ना। रॉ मटेरियल आपको लाना है कि तो कैसे लाओगे, ट्रांसपोर्टेशन ही करवाओगे। डिस्ट्रीब्यूशन करना है, डिस्ट्रीब्यूशन में भी यार आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है तो फिर आपको ट्रांसपोर्टेशन लगेगा। कंजम्पशन करना है तब भी आपका ट्रांसपोर्ट कहीं ना कहीं लगेगा ही लगेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे है हमारा कि यार देखो ट्रांसपोर्ट डिस्टेंस को हम लोग कैसे मेजर कर सकते हैं।
ट्रांसपोर्ट डिस्टेंस को हम लोग मेजर कर सकते हैं किलोमीटर में, बहुत ही बेसिक यार, किलोमीटर में हो गया, टाइम डिस्टेंस हो गया, टाइम डिस्टेंस हो गया, कॉस्ट डिस्टेंस हो गया। देखो किलोमीटर तो यार सिंपल सा ही है कि आपका कितना रास्ता नापा है आपने, ठीक है। टाइम डिस्टेंस का मतलब होगा कि आपको कितना टाइम लग गया, कि मान लो किलोमीटर तो कम थे बट जाम इतना था यार कि टाइम ज़्यादा लग गया, तो ये भी एक आपका मेजर ही है। कॉस्ट कि यार आपका कितना फ्यूल लगा है ना, कितना आपका पेट्रोल खपा, कितना आपका डीजल खपा है ट्रांसपोर्टेशन में, तो कॉस्ट डिस्टेंस ये हो गया, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंटर अब यहाँ पे आता है कि जब हम लोग सेलेक्ट करते हैं ना मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, जो डिस्टेंस होते हैं वो डिटरमाइनिंग फैक्टर होता है ना, जो डिस्टेंस होता है वही सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी ट्रांसपोर्टेशन में। तो एक आइसोक्रोन लाइंस है, ये आपका सीईटी में पक्का आएगा, ये आपको किसी ना किसी शिफ्ट में देखने को मिल जाएगा। आइसोक्रोन लाइंस होती हैं हमारी, और क्या है आइसोक्रोन लाइंस, इनको हम लोग ड्रॉ कर देते हैं एक मैप पे टू जॉइन प्लेसेस इक्वल इन टर्म्स ऑफ द टाइम टेकन टू रीच देम, ठीक है। यानी कि क्या, यानी कि मैं मैप है मेरा एक, मान लो ये मेरा एक मैप है, तो मैंने इस पर मान लो मैं यहाँ हूँ और दो जगहों का यहाँ से यहाँ का मैंने डिस्टेंस नाप लिया है, तो मैंने क्या किया, मैंने मैप पे लाइंस ड्रॉ कर ली टू जॉइन प्लेसेस इक्वल इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इन टर्म्स ऑफ द टाइम टेकन टू रीच देम, इन टर्म्स ऑफ द टाइम टेकन टू रीच देम, ठीक है। तो कुछ ऐसे ही है हमारा किसका कंसेप्ट, आइसोक्रोन लाइंस का, राइट। तो बस इतना ही था आपका इसमें, आइसोक्रोन लाइंस में पक्का आएगा प्रीटी श्योर, तो अच्छे से करना। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा यार कि हमें जो फैक्टर्स क्या क्या हैं जो ट्रांसपोर्ट का अफेक्ट करते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमारा डिमांड क्या है, अगर आपके पास इकोनॉमिक्स है तो फिर आप समझ पाओगे इसको, वरना ऐसे भी समझ जाओगे, कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। कि आपकी डिमांड कितनी है, जो साइज़ ऑफ पॉपुलेशन होता है ना वही इन्फ्लुएंस करता है आपका डिमांड फॉर ट्रांसपोर्ट का। यार कि जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ज़्यादा उसकी डिमांड होगी किसकी, सामान की, और उतना ही ज़्यादा उसका हायर क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि हायर डिमांड यानी कि हायर ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। डायरेक्ट रिलेशनशिप कह सकते हो आप। सेकंड है हमारा रूट्स। देखो रूट सबसे इम्पॉर्टेंट है यार, क्यों, क्योंकि जो रूट है ना हमारे कुछ फैक्टर्स पे, कुछ चीज़ों पे और डिपेंड करता है। जैसे जैसे यार कि आपकी लोकेशन क्या है सिटी की, टाउन्स है, विलेजेस है, इंडस्ट्रियल सेंटर्स है, रॉ मटेरियल्स है ना, एक रूट ही है हमारा। पैटर्न ऑफ ट्रेड क्या है उनके बीच में, और फिर क्लाइमेट कैसा है, फंड्स कितने हैं अवेलेबल, है ना। जैसे यार कि जो ट्रक के ड्राइवर्स होते हैं उनको फ़ंड्स मिलते हैं अलग से, क्यों, क्योंकि यार उनका इतना लंबा सफ़र होता है कि उनको डीजल के पैसे चाहिए, उनको अपना खाना का पैसा चाहिए, है ना। तो ये सब आपके इंक्लूडेड होते हैं आपके रूट्स में, राइट। तो इसमें बस इतना ही था। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे एक और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंटर आ जाता है हमारा, क्या, एक और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंटर आ जाता है हमारा कम्युनिकेशन। देखो ये बहुत सिंपल सा है, इसको आप लोग खुद भी वैसे कर पाओगे। अब देखो कम्युनिकेशन, जो कम्युनिकेशन वर्ड ही होता है उसमें काफ़ी सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो हमारे क्या है, कम्युनिकेशन यानी कि कम्युनिकेट करना, है ना, किसी मैसेज को पहुंचाना, किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह तक कम्युनिकेट करना, राइट। तो फिर जो लेटेस्ट मोबाइल टेक्नोलॉजीज़ हो गई हमारी, जैसे कि मोबाइल टेलीफोनी, सैटेलाइट्स, ये सब क्यों बने हैं, हमारे कम्युनिकेशन के लिए ही तो बने हैं, राइट। जैसे यार कि तो इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, तो वही है। When transport systems are efficient, these types of communications are easily disseminated और circulated। तो यार कम्युनिकेशन का मेन ही ये आप जैसे कि मैं क्या बताऊँ, सिंपल है यार ये तो, आप
मैं इसको कैसे एक्सप्लेन करूँ अब आपको कम्युनिकेशन को, कि यार कम्युनिकेशन का मतलब यही होता है यार, कि जैसे सैटेलाइट्स होगी, मोबाइल टेलीफोनी होगी, है ना, एक चीज़ को कन्वे करना है आपको किसी को, है ना, फिर आपको इसमें कम्युनिकेशन ही लगेगा। और अगर मैं आपको ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू बताऊं तो क्या होता है कि जब भी एक बंदे को एक जगह से दूसरी जगह तक जाना होता है तो उसको अपना रूट कन्वे करना पड़ता है, कम्युनिकेट करना पड़ता है, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंटर, अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलप एज, देखो जैसे जैसे जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होते हैं डेवलप होते हैं, जो डिफरेंट प्लेसेस होती हैं वो लिंक हो जाती हैं एक जगह से दूसरी जगह तक, जिसको अपन कहते हैं नेटवर्क। इम्पॉर्टेंट है यार, सुन लेना, है ना, नेटवर्क। अभी मुझे ध्यान आया तो मैंने सोचा आपको बता दूं। और जो नेटवर्क्स होते हैं वो हमारे नोड्स एंड लिंक से बने होते हैं। नोड क्या होता है? नोड एक वर्टेक्स, एक नोड आप कह लें, फिर एक वर्टेक्स कह लो, एक मीटिंग पॉइंट होता है किन के बीच में, बिटवीन टू और मोर रूट्स, राइट, between two or more routes, a point of origin, a point of destination, or any big town along a route, ठीक है। और फिर every road that joins two nodes is called a link, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट था यार थोड़ा सा, तो मैंने सोचा मैं आपको बता दूं, राइट। तो अब देखो वापस से कम्युनिकेशन पे आ जाते हैं हम लोग, कि देखो यही रीज़न है कि यार आज भी काफ़ी सारे जो लार्ज वॉल्यूम ऑफ मेल्स होते हैं वो यार हमारा पोस्ट ऑफिस ही हैंडल करता है, ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड। वो भी क्यों? क्योंकि यार ये आपका सबसे कन्वीनियंट मोड है किसका? कम्युनिकेशन का। मैं मानता हूँ अब आपके पास इतनी टेक्नोलॉजी आ गई यार, आपकी फ़ोन यूज़ कर सकते हो एंड बाकी चीज़ें यूज़ कर सकते हो, बट फॉर फॉर्मल कम्युनिकेशन अभी भी लोग पोस्ट ऑफिस का ही, मेल का ही, है ना, पोस्ट मेल, इन सब का ही सहारा लेते हैं, क्योंकि फॉर्मल वे ऑफ कन्वे करने का है ना, कम्युनिकेशन का एक फॉर्मल वे है ये, है ना। इसमें इतना ही था। अगला है हमारा टेलीकम्युनिकेशन, टेलीकॉम में लिख दे रहा हूँ मैं। टेलीकम्युनिकेशन एक लेटेस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम है जो हमारे लिंक्ड है किससे? डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी से। देखो कम्युनिकेशन में आपका ठीक है यार, ट्रेडिशनल वे ऑफ कम्युनिकेशन आ जाता था, जैसे कि पोस्ट मेल एंड ऑल दैट, पोस्ट ऑफिस का ही जो, राइट। टेलीकम्युनिकेशंस एक हमारा मॉडर्न वे ऑफ कम्युनिकेशन है ना। इसमें हमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो चुकी है हमारी, तो क्या इसमें जो कम्युनिकेशन सर्विसेज होती हैं उनको रेवोल्यूशनाइज कर दिया गया है, किससे? टेलीकम्युनिकेशन से। क्यों? क्योंकि स्पीड, देखो यार इंस्टाग्राम आप सभी लोग चलाते हैं, नो प्रिटी वेल, तो यार आपको किसी भी बंदी को है ना मैसेज डालना हो तो फिर आप बस गए, डीएम कर दिया, बस भाई पहुंच गया, है ना। स्पीड है भाई, क्योंकि अब तो सब कुछ कनेक्टेड है यार थ्रू इंटरनेट ही, राइट। और सेकंड क्या है? ये हमारा टाइम सेविंग है। अब अगर आप अपने बंदे या फिर बंदी को आप मेल लिखने बैठोगे पोस्ट ऑफिस के थ्रू, तो क्या वो पहुंच पाएगा? फिर तो दंगे ही हो जाएंगे यार, राइट। तो ये हमारा टाइम सेविंग है। मोबाइल टेलीफोनी है एक लेटेस्ट एडवांसमेंट है हमारा, किसमें? कम्युनिकेशन में ही, क्योंकि वो डायरेक्ट होते और तो और साइमल्टेनियस होता है एट एनी टाइम फ्रॉम एनीवेयर, राइट। फिर आता है हमारा मास मीडिया। ये सब आपका बहुत ही बेसिक है, इससे ज़्यादा आपके सवाल आएंगे नहीं, आई एम प्रीटी श्योर। मास मीडिया क्या है? मास मीडिया में आपका रेडियो एंड टेलीविज़न आ गया। न्यूज़ देखते होगे आपके पेरेंट्स, आप तो नहीं देखते होगे, बट हाँ रेडियो सुनते होगे यार, गाड़ी में तो सुनते ही होगे रेडियो। न्यूज़पेपर्स आ गए। यूपीएससी के जितने भी एस्पिरेंट्स होते हैं वो लोग न्यूज़पेपर पे ही निर्धारित होते हैं, न्यूज़पेपर पे ही बेसिकली कर्व्ड होता है थोड़ा सा। सैटेलाइट कम्युनिकेशन आ गई यार। देखो नेशनल इंटरेस्ट वाली जो चीज़ें होती हैं उसमें सैटेलाइट कम्युनिकेशन बहुत यूज़ आता है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन आ गया, इंटरनेट आ गया। इंटरनेट तो यार सबसे इजी है अपना, है ना, गो टू गो ऑप्शन रहेगा आपका। तो अब चलो अब देखते हैं हम लोग आ जाते हैं किस पे? सर्विसेज पे। तो हमारी कुछ टाइप्स की सर्विसेज होती हैं। क्या होगी सर्विसेज पहली होगी हमारी लो ऑर्डर सर्विसेज। देखो ये बहुत सिंपल है, इसमें मैं इसको ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ।
हाई ऑर्डर सर्विसेज। लोअर ऑर्डर में आपकी जिसमें स्किल्स नहीं चाहिए होती हैं, हाई ऑर्डर में जिसमें आपकी स्किल्स चाहिए होती हैं। लो ऑर्डर में आपका क्या क्या आ गया, कॉमन एंड वाइड स्प्रेड, या लॉन्ड्री करने वाले हमारे, है ना, प्रेस करने वाले। हाई ऑर्डर में आपके कंसल्टेंट्स आ गए, सीए आ गए एंड ऑल दैट आ गए, राइट। टाइप्स ऑफ सर्विसेज भी आती हैं अब हमारी। टाइप्स ऑफ सर्विसेज क्या हैं अब हमारी? पहली टाइप ऑफ सर्विस होती है हमारी गवर्नमेंट एडेड सर्विस। क्या है हमारा? गवर्नमेंट एडेड सर्विस। क्या होता है गवर्नमेंट एडेड सर्विस में? इसमें हमारा मेकिंग एंड मेंटेनिंग हाईवेज आ गया, ब्रिजेस आ गए, मेंटेनिंग फायर फाइटिंग डिपार्टमेंट्स आ गया, सप्लाइंग या फिर सुपरवाइजिंग एजुकेशन आ गया, कस्टमर केयर आ गया। ये सब आ गया आपका किसमें? टाइप्स ऑफ सर्विसेज में, अंडर गवर्नमेंट एडेड सर्विसेज में। सेकेंड है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट सर्विसेज। इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट सर्विसेज क्या आ गया इसमें? इसमें हमारा इंक्लूड हो गया हमारा ट्रांसपोर्ट, टेलीकम्युनिकेशन, एनर्जी एंड वाटर सप्लाई। नंबर ऑफ कॉर्पोरेशंस इसमें हमारी एस्टैब्लिश करी गई हैं, किसके थ्रू? स्टेट के थ्रू और तो और यूनियन लेजिस्लेशन के थ्रू भी, टू सुपरवाइज और तो और कंट्रोल क्या? मार्केटिंग ऑफ सच सर्विसेज। ठीक है। अगला आ गया हमारा क्या? अगला आ गया हमारा प्रोफेशनल सर्विसेज। प्रोफेशनल सर्विसेज में हमारा क्या आ गया? इसमें आ गया हमारा हेल्थ केयर आ गया, इंजीनियरिंग आ गया, लॉ आ गया, मैनेजमेंट आ गया, है ना, ये सब आ गया हमारा। नेक्स्ट वन इज सर्विसेज बेस्ड ऑन द मार्केट। इसमें क्या आ गया हमारा? इसमें आ गया हमारा रिक्रिएशनल एंड एंटरटेनमेंट सर्विसेज, है ना। उनकी जो लोकेशन होती है वो डिपेंड करती है मार्केट पे, है ना। जितने भी मल्टीप्लेक्सेस हो गए, आपके सिनेमाज हो गए, रेस्टोरेंट्स हो गए, उनको आप लोग एक ऐसी जगह पे पाओगे जो सेंट्रल हो, है ना, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट हो। सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट इंपॉर्टेंट टर्म है, आ सकता है। सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ हाई क्लास कंज्यूमर्स, ठीक है। और तो गोल्फ कोर्स हो गया आपका। गोल्फ कोर्स एक ऐसी साइट चुनेगा जो हमारी बाहर CBD के, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि अवेलेबिलिटी ऑफ वास्ट लैंड एरिया हो गया, है ना, लो कॉस्ट ऑफ लैंड हो गया एज कम्पेयर टू CBD। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट आ गया हमारा पर्सनल सर्विसेज एंड डोमेस्टिक सर्विसेज। पर्सनल एंड डोमेस्टिक सर्विसेज क्या आ गया इसमें हमारा? पर्सनल सर्विस एंड डोमेस्टिक सर्विसेज में आ गया हमारा, ये जो है हमारी प्रोवाइडेड करी जाती है डोमेस्टिक वर्कर्स के थ्रू, ठीक है। जैसे कि यार कि आपकी मेड्स हो गई, है ना, जो आपके घर में आके काम करते हैं, आपका डोमेस्टिक सर्विस ही कर रही हैं आपकी, राइट। तो बस इतना ही था इसमें। अब एक नया टॉपिक शुरू होने वाला है हमारा, तो चलो अब इसको हटाते हैं जल्दी से। अगला है हमारा पीपल इंगेज इन टर्शरी एक्टिविटीज़। तो दिस इज़ गोइंग टू बी क्वाइट इम्पॉर्टेंट, तो अच्छे से करना। हर एक सोसाइटी जो होती है हमारी, वो सर्व करी जाती है, रुको, हाँ, तो हर एक जो सोसाइटी होती है हमारी, वो सर्व करी जाती है बाय नंबर ऑफ सर्विसेज। यानी कि जो पीपल होते हैं, वो जो लोग होते हैं हमारे, वो अलग अलग एक्टिविटीज़ में इंगेज होते हैं ना। और तो टर्शरी सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा हमारे अब रेशियो बढ़ता जा रहा है ना। बट ये जो सिचुएशन है, ये काफ़ी डिफरेंट है डेवलप्ड और तो डेवलपिंग कंट्रीज़ में, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ तो फिर जो प्रोपोर्शन है वर्कर्स का एम्प्लॉयड इन सर्विस सेक्टर, वो हायर है डेवलप्ड कंट्रीज़ में। और तो और उल्टे हाथ पे जो प्रोपोर्शन है वर्कर्स एम्प्लॉयड इन दिस सेक्टर इज़ कंपेरेटिवली लो इन लेस डेवलप्ड कंट्रीज़, ठीक है। यानी क्या रहा, डेवलप्ड कंट्रीज़ में लोग टर्शरी एक्टिविटी में ज़्यादा जाते हैं, डेवलपिंग में उतना नहीं है। जो एम्प्लॉयमेंट है इस सेक्टर में, वो एक इंक्रीजिंग ट्रेंड दिखा रही है। क्या दिखा रही है? इंक्रीजिंग ट्रेंड, एक इंक्रीजिंग ट्रेंड दिखा रही है। वाइल इट हैज़ रिमेन्ड अनचेंज्ड और इज़ डिक्रीजिंग इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। प्राइमरी में कम हो रहा है, सेकेंडरी में कम हो रहा है, टर्शरी में बढ़ रहा है, एज सिंपल एज दैट, राइट। अगला है हमारा क्या हमारा डिफरेंस क्या है टर्शरी एंड सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में? तो देखो, तो जो मेन डिफरेंस है हमारा
इन दोनों के बीच में ये है कि जो टर्शियरी एक्टिविटी होती है हमारी, वो डील करती है विद डिफरेंट सर्विसेज जो हमारे प्रोवाइड करते हैं एक्सपर्ट्स विद द हेल्प ऑफ विद द हेल्प ऑफ स्पेशलाइज्ड स्किल्स। कौन सी स्किल्स? स्पेशलाइज्ड स्किल्स, राइट। स्पेशलाइज्ड स्किल्स, एक्सपीरियंस, नॉलेज, है ना। बल्कि ऑन दी अदर हैंड जो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ होती हैं वो हमें डील करती है मैन्युफैक्चरिंग से, प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल से, तो ऐसे डिफरेंट है हमारी, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे आते हैं हम लोग अपना टूरिज़्म पे, कि कैसे यार टूरिज़्म हमारी एक इम्पॉर्टेंट टर्शियरी एक्टिविटी है। इसका ये मतलब है यार कि जो ट्रैवल है ना, जो हमारा हुआ, जो हम लोग करते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ रिक्रिएशन रादर दैन बिजनेस, है ना। ये इमर्ज हुआ है वर्ल्ड एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टर्शियरी एक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ टोटल रजिस्टर्ड जॉब्स एंड टोटल रेवेन्यू। क्यों? क्योंकि जो हमारा जो 40% का जो वर्ल्ड का जीडीपी है वो जनरेट करता है यही सेक्टर। और तो और इतना ही नहीं, जो लोकल पीपल हैं उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिलती है इससे, है ना। जैसे कि अकोमोडेशन प्रोवाइड करनी, मील्स, ट्रांसपोर्टेशन, एंटरटेनमेंट, और स्पेशल शॉप्स टू सर्व द टूरिस्ट, ठीक है। जो टूरिज़्म होती है हमारी प्रोवाइड करती है अपॉर्चुनिटीज़ किसके लिए? फॉर द ग्रोथ ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रोथ ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। ग्रोथ ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, रिटेल, ट्रेडिंग, रिटेल हो गया, ट्रेडिंग हो गया, क्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ हो गए, सुवेनियर्स, है ना। तो इसमें ये हो गया। अब टूरिस्ट रीजन्स अब देख लो, टूरिस्ट रीजन्स में हमारे एक आता है हमारा वार्मर प्लेस। वार्मर प्लेस यानी कि ये जगहें जो फेवरेबल होती हैं उन टूरिस्ट के जो लोग रहते हैं हमारे किसमें, ठंडे इलाकों में, ठीक है। जैसे कि यार अगर आप लोग पहाड़ी हो और अगर आप लोग पहाड़ पे रहते हो तो आप लोग गर्म जगह तो आना प्रेफर करोगे, है ना। आप जयपुर जाना प्रेफर करोगे, आप साउथ में जाना प्रेफर करोगे। बट अगर मान लो मैं रहता हूँ दिल्ली में, यहाँ पे बहुत ही गर्मी होती है, तो मैं क्या प्रेफर करूँगा? मैं प्रेफर करूँगा यार कि अब मैं पहाड़ों पे जाऊँ, है ना। वार्मर, और एक होता है हमारा विंटर स्पोर्ट्स सीजन। तो बहुत ही बेसिक सा है ये, तो देखो, है ना। लिख सकते हो आप लोग इसको, मतलब मेरा कहने का मतलब है। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक ये आ गया, एक आता है हमारे हिस्टोरिक टाउन्स भी, यानी कि जिनसे एसोसिएटेड है हमारी हिस्ट्री, वहाँ पे भी लोग ज़्यादातर जाना पसंद करेंगे, ठीक है। तो इसमें से इतना ही था। अब मैं जल्दी आपको कुछ पॉइंटर्स इंपॉर्टेंट से बता देता हूँ। टूरिस्ट अट्रैक्शंस क्या क्या हैं हमारी, नहीं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो अट्रैक्ट कर जाते हैं हमारे टूरिस्ट को। बहुत ईजी है। पहला है हमारा क्लाइमेट। इस पर आप लोग खुद भी पॉइंटर्स लिख सकते हो। एंड मैं जब पूरा आपका सिलेबस ख़त्म हो जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चन भी लाऊंगा, तो स्टे ट्यून्ड। क्लाइमेट हो गया आपका लैंडस्केप हो गया, ठीक है। हिस्ट्री एंड आर्ट हो गया, कल्चर एंड इकॉनमी हो गया, है ना। ये सारी आपके अट्रैक्शंस होते हैं किसके लिए? टूरिस्ट के लिए। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक होता है हमारा मेडिकल टूरिज़्म। तो देखो बहुत ही सिंपल है यार, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। तो क्या होता है ना कि यार जो हमारे लोग रहते हैं, मान लो कि यूएस में, वहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम बहुत ही बेकार है, वहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँ कॉस्टली है। तो लोग क्या करते हैं ना, क्योंकि जैसे कैंसर का ट्रीटमेंट हो गया, फिर कोई भी ऐसी बीमारी होगी जिसका खर्चा बहुत आता है, तो जो बंदा मान लो यूएस में रहता है वो क्या करेगा, वो इंडिया आके अपना इलाज करवाएगा, है ना। और मान लो काफ़ी सारे ऐसे क्रिकेटर्स हो गए जो जैसे कि जर्मनी जाते हैं अपना इलाज करवाने, राइट। जर्मनी, क्योंकि उनको वहाँ पे रेफ़र किया जाता है। तो क्या होता है ना, जो टूरिज़्म होती है हमारी फॉर मेडिकल पर्पज़, उसी को ही हम लोग कहते हैं मेडिकल टूरिज़्म। बहुत ही सिंपल था यार, राइट। फिर एक आता है हमारा क्वाटरनरी एक्टिविटीज़। ये और देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है।
कोऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ क्या होती है? ये जो सर्विस सेक्टर होता है हमारा, इसमें ये हमारा जो है नॉलेज ओरिएंटेड होता है। क्या होता है हमारा? नॉलेज ओरिएंटेड, है ना। और ये आता है हमारा किसके अंडर में? कोऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ के अंदर में, जैसे कि मेडिकल ट्रांसक्रिप्शनिस्ट हो गया, CEO हो गया किसी MNC का, है ना। तो ये जो एक्टिविटीज़ होती है हमारी सेंटर्ड किसके अराउंड होती हैं? R&D के अंदर, यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर, ठीक है। तो इन्हीं को हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनरी एक्टिविटीज़। और तो और अगर थोड़ा सा मैं और बताऊँ, जो कोऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ होती है हमारे इन्वॉल्व करती है कलेक्शन, देखो कलेक्शन एब्रिविएशन लिख दे रहा हूँ, कलेक्शन, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये सब आ जाता है हमारा कोऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ के अंदर। अब देखो, मैंने आपको इस सेक्टर के बारे में थोड़ा अच्छे से बता दिया है, आप इतना लिख के आओगे, अपनी थोड़ी सी वर्डिंग्स लिख के आना यार, है ना। मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ अच्छे से, क्योंकि आपकी CUET में यही सब आएगा, की पॉइंट्स आएंगे, की वर्ड्स आएंगे, जैसे कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गया, नॉलेज ओरिएंटेड हो गया, है ना। यही सब आपका CUET में आएगा और किसी में नहीं आएगा। तो एक आता है हमारा क्विनरी एक्टिविटीज़। तो क्विनरी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? देखो जस्ट अ सेकेंड, क्वार्टनरी हो गया। अब हम लोग जल्दी से आते हैं क्विनरी पे। क्विनरी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? क्विनरी एक्टिविटीज़ और सर्विसेज मैं कहूँ वो फोकस करती हैं किस पे? क्रिएशन और तो रीअरेंजमेंट पे एंड इंटरप्रिटेशन पे। किसके लिए? ऑफ न्यू एंड एग्जिस्टिंग आइडिया, यानी कि एग्जिस्टिंग आइडिया को ही इंटरप्रिटेशन करते हैं, रीअरेंजमेंट करते हैं उसका, है ना। जैसे कि आपका डाटा इंटरप्रिटेशन हो गया, यूज़ ऑफ एवेल्युएशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज़ हो गया। तो जो पीपल इंगेज होते हैं हमारे इस सेक्टर में आर एट द हाइस्ट लेवल ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड पॉलिसी मेकिंग, हाइस्ट लेवल ऑफ, कीवर्ड है आएगा डिसीजन मेकिंग एंड पॉलिसी मेकिंग, ठीक है। तो यही आ गया आपका किसमें? क्विनरी एक्टिविटीज़ में। और तो और जो पीपल इंगेज होते हैं हमारी क्विनरी एक्टिविटीज़ में, उनको अपन लोग बोलते हैं गोल्ड कॉलर। क्या बोलते हैं उनको? गोल्ड कॉलर प्रोफेशनल्स, ठीक है। इनको अपन लोग कंसिडर करते हैं एज अ सब डिवीजन ऑफ टर्शरी सेक्टर, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करते हैं स्पेशल एंड हाईली पेड स्किल्स ऑफ सीनियर बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आ गए आपके, है ना। यही सब आ गया। अब कुछ ट्रेंड्स होते हैं हमारे जो इन्वॉल्व होते हैं किसमें? क्विनरी एक्टिविटीज़ में। क्विनरी एक्टिविटीज़ में अब हमारे कुछ ऐसे ट्रेंड्स होते हैं। क्यों? क्या होते हैं वो ट्रेंड्स यार? जैसे कि ना कुछ नए ट्रेंड्स है क्विनरी सर्विसेज में, लाइक नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग, KPO, होम शोरिंग एंड होम शोरिंग। अब देखो, आउटसोर्सिंग क्या होता है? आउटसोर्सिंग का मतलब ये होता है यार कि मैं एक आउटसाइड एजेंसी हूँ, मान लो मैं US की एक एजेंसी हूँ, बट मुझे अपना आउटसोर्सिंग करवाना है, तो मैं इंडिया में ही बैठ के अपना आउटसोर्सिंग करवा लूँ। क्यों? क्योंकि यार लेबर बहुत चीप है ना, वर्किंग आवर्स ज़्यादा हैं, यानी कि काम बहुत होएगा, और तो और मेरा कैपिटल भी कम ही जाएगा। तो ये सब कुछ फैक्टर्स हैं आपके, यही मतलब है आउटसोर्सिंग का ही, है ना। बहुत सिंपल है आउटसोर्सिंग में। देखो, फिर एक आता है हमारा KPO, यानी कि नॉलेज प्रोसेसिंग सेंटर। अब देखो KPO क्या होता है हमारा? नॉलेज प्रोसेसिंग सेंटर डिफरेंट है किससे? बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग से। क्यों? क्योंकि KPO इन्वॉल्व करता है हमारा हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स, है ना। हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स होते हैं इसमें हमारे। KPO इज़ मेनली इंफॉर्मेशन बेस्ड। किस पे बेस्ड है? मेनली अपना इंफॉर्मेशन बेस्ड ही है। क्या? KPO बेस्ड नॉलेज आउटसोर्सिंग। और तो और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है
क्योंकि ये इनेबल करता है कंपनीज़ को टू क्रिएट एडिशनल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़। क्या हेल्प करता है ये? टू क्रिएट एडिशनल, क्या हेल्प करता है? एडिशनल, मैं वर्ड भूल गया, एडिशनल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़। एडिशनल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ कौन हेल्प करता है? KPO, है ना। जैसे कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट आ गया आपका एक्टिविटीज़, ई लर्निंग, बिजनेस रिसर्च, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिसर्च, लीगल प्रोफेशन एंड द बैंकिंग सेक्टर, ये सभी आपका नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग में आ जाता है। ठीक है, तो अगर आपको इसमें किसी भी चीज़ में डाउट हो तो प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट डाउन, है ना, मैं बता दूंगा यार। और अगर कुछ भी ऐसे टॉपिक हो जो आपको लगे कि और इन डेप्थ मुझे पढ़ाना है तो बता देना आप लोग, मैं उसको भी कवर करवा दूंगा एज इट इज़। एक लास्ट टर्म आता है हमारा, दैट इज़ डिजिटल डिवाइड। क्या डिजिटल डिवाइड क्या होता है अब हमारा? देखो, डिजिटल डिवाइड हमारा बेसिक डिस्क्राइब करता है अनइवन डेवलपमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड क्या है कि हमारे पूरे वर्ल्ड में काफ़ी एक वाइड रेंजिंग इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल डिफरेंसेस हमारे लाई करते हैं। किसके बीच में? डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशंस में, और तो और डेवलप्ड, डेवलपिंग, हाँ, और अंडर डेवलप्ड आप कह लो कंट्रीज़ में। जो मेन डिसाइडिंग फैक्टर होता है इन सभी डिफरेंसेस में, इन एस्टैब्लिशमेंट्स में, वो था हमारा डेवलपमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, दैट इज़ ICT इन कंट्रीज इज़ दैट हाउ एक्टिवली कंट्रीज कैन प्रोवाइड। ठीक है, ICT एक्सेस एंड बेनिफिट्स। ICT जो होता है हमारा बेनिफिट करता है किसको? सिटीजन्स को। ठीक है, और तो और इस इन द प्रेजेंट मॉडर्न वर्ल्ड जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं हमारी, वो क्या शो कर रही हैं? एक पॉजिटिव इंटेंट शो कर रही है, एक पॉजिटिव ग्रोथ शो कर रही है इन ICT सेक्टर, है ना, ICT इंडस्ट्रीज़। ICT का फॉर्म क्या था? ICT इज़, मैं भूल रहा हूँ, रियली सॉरी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो जाहिर सी बात है यार, जो डेवलप्ड नेशंस हैं उनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, वो ज़्यादा डेवलप्ड हैं, तो फिर वो ज़्यादा पॉजिटिव ग्रोथ दिखा पाएंगी ICT के टूवर्ड्स, है ना। बट ऑन दी अदर हैंड जो डेवलपिंग नेशंस हैं वो एक स्टडी या फिर आप कह लो डिक्लाइनिंग ट्रेंड शो कर रही हैं ICT इंडस्ट्रीज़ में, राइट। जो मेजर डिफरेंस है बिटवीन द टू रीजन्स इज नोन एज डिजिटल डिवाइड। तो अब देखो, अब मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ये एक हमारा एक ऐसा सेक्टर है जिसमें हमारा इंफॉर्मेशन ओरिएंटेड है, हमारी, है ना, इंफॉर्मेशन ओरिएंटेड है, टेक्नोलॉजिकली ओरिएंटेड है। तो इसमें क्या होता है ना, इस पूरे के पूरे सेक्टर में जो हमारे रिवॉल्व करती है किसके थ्रू, किसके बीच में? कम्युनिकेशन के बलबूते पे। इसमें जो हमारी डेवलप्ड नेशंस हैं वो तो एक स्टडी ग्रोथ दिखा रही हैं, बट जो हमारी अंडर डेवलप्ड नेशंस हैं, डेवलपिंग नेशंस हैं, वो एक स्टडी ग्रोथ दिखा रही हैं, या फिर अब मैं कह दूँ आपको स्टडी भी नहीं, अब एक डिक्लाइनिंग रेट के उस पर ये एक ट्रेंड दिखा रही हैं। ठीक है, तो इसका एक सिंपल सा मतलब यही था, और इन्हीं दोनों के डिफरेंस को हम लोग कहते हैं डिजिटल डिवाइड। ठीक है, तो बस भाई इतना ही था आज के लिए। यहाँ पे होता है हमारा चैप्टर समाप्त। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग टिल द एंड, एंड मिलूँगा मैं अब आप लोगों को एक नेक्स्ट चैप्टर में, एक और एक अलग से चैप्टर में, है ना, जो कि होगा हमारा वन शॉट, मोस्ट प्रोबेबली वन शॉट ही होएगा। तो यार रेडी रहना प्लीज़, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। तो अब हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक ले